मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आंटी। मैं होप आप सभी की स्टडी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है हम एसिड एंड बेस के बारे में जो है थोड़ा बहुत जो है चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड वो जो है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ रहने वाली है। तो चलिए आज हम जो है एसिड एंड बेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। एसिड एंड बेस, सिंपली आप सभी को पता है कि हमारे पास एसिड जो है टेस्ट में कैसे रहते हैं, बेस हमारे पास टेस्ट में कैसे रहते हैं, ठीक है। तो एसिड जो है हमारे पास कैसे होते हैं, इनका टेस्ट सोर, खट्टे होते हैं, और ये हमारे पास बेस कैसे होते हैं, बिटर। टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, ठीक है, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें एसिड की तो ये क्या करता है, जो ब्लू लिटमस होता है ना, ब्लू लिटमस, उसको टर्न कर लेता है, ब्लू लिटमस को टर्न करता है इसमें, टर्न टू रेड। और बेस क्या करता है, रेड को किस में कर देता है, ब्लू में चेंज, ठीक है। सिंपल सी है, हमने इतनी सी चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। बेस हमारे पास पता है कैसे होते हैं, सोपी टच होता है हमारे पास बेस का, ठीक है। तो सिंपली याद रखना है, बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होते हैं, और ये जो है रेड लिटमस को जो है ब्लू में टर्न कर लेते हैं, और जो एसिड होता है वो जो है ब्लू लिटमस को किस में कर लेते हैं, टर्न रेड कलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने इसमें चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास चीज़ें हम खाने में यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास जो है कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एंड किन किन चीज़ों में हमारे पास जो है बेस जो है कौन कौन से बेस जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कुछ एक एसिड एंड बेस को, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे एसिटिक एसिड CH3COH, एसिटिक एसिड हो गया हमारे पास, सिट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, लैक्टिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ठीक है, एंड मैलिक एसिड हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे जो है हमारे पास जो है एसिड यहाँ पे रहते हैं। तो सिंपली अगर हम देखें जो हमारे पास जो है एसिटिक एसिड होता है, अब देखो विनेगर जो हम यूज़ करते हैं ना खाने में, मोस्टली हम देखते हैं कि जो हम फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, जो भी नूडल्स वगैरह रहते हैं तो विनेगर यूज़ करते हैं। तो विनेगर में जो है हमारे पास क्या होता है, एसिटिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। 5 to 8% जो है हमारे पास जो है एसिटिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है विनेगर में, ठीक है। एंड अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की, तो जो भी हमारे पास जो है सिट्रिक फ्रूट होते हैं ना, ठीक है, सिट्रिक फ्रूट्स जो भी हमारे पास रहते हैं, ऑरेंज हो गया हमारे पास, लेमन हो गया, इवन टोमेटो में भी हमारे पास सिट्रिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है। तो जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो हमारे पास मिल्क हो गया, हमारे पास मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है। ऑक्जेलिक एसिड की अगर हम बात करें तो स्पिनच हो गया, टोमेटो हो गया, ठीक है, इनमें क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह से जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम बात करें एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो है हमारे पास किस में प्रेजेंट होता है, आंवला में, ठीक है, आंवला हो गया हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, आंवला में हो गया। और विटामिन C, इसमें भी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है। और एप्पल में जो है हमारे पास होता है प्रेजेंट मैलिक एसिड, ठीक है। अगर हम बात करें टार्ट्रिक एसिड की, टार्ट्रिक एसिड, तो ये होता है हमारे पास, टार्ट्रिक एसिड जो होता है ये होता है हमारे पास प्रेजेंट ग्रेप्स में, ठीक है। एंड जो अनरिप मैंगो होते हैं ना, कच्चे आम होते हैं, उसमें भी जो है हमारे पास टार्ट्रिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है। और इमली में भी जो है हमारे पास टार्ट्रिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ मेन से जो है हमारे पास चीज़ें हैं कि किसमें कौन सा एसिड जो है प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड भी होता है। अब देखो जो चींटी होती है ना, आंट स्टिंग, ठीक है, तो
चींटी जब काटती है तो उसके जो स्टिंग होते हैं ना उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, तभी तो देखना कैसे सूज सा जाता है, हमारी स्किन ऐसी फोड़ा सा हो जाता है ना एकदम से, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जो है फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। और इसके रिलीफ के लिए जो है हम कैलामाइन सोल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, एंड जो बेकिंग पाउडर जो रहता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि एकदम से जो है रिलीफ जो है मिल सके। तो इस तरह से जो है ये कुछ एक एसिड है, ठीक है। विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, एसिडिक एसिड होता है। सिट्रिक फ्रूट में जो है हमारे पास सिट्रिक एसिड जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिल्क में जो है मिल्क प्रोडक्ट हो गए, इसमें सब में क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्पिनिच हो गया, टोमेटो हो गया, टोमेटो सिट्रिक फ्रूट सिट्रिक एसिड में भी प्रेजेंट होता है हमारे पास, ठीक है। टोमेटो में जो है सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, एंड इसमें जो है स्पिनिच एंड टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। आंवला हो गया, विटामिन सी हो गया, इसमें कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। ग्रेप्स हो गया, अनरिप जो मैंगो हो गया, इवन ये जो इमली वगैरह होती है उसमें हमारे पास जो है टार्टरिक एसिड जो है होता है, ठीक है। आंट स्टिंग में जो है क्या होता है, फॉर्मिक एसिड जो है होता है, और इसकी रिलीफ के लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं जो बेकिंग सोडा होता है, कैलामाइन सॉल्यूशन हो गया, इन सब चीज़ का जो है यूज़ कर सकते हैं हम, ताकि फॉर्म जो है आंट स्ट्रिंग से जो फॉर्मिक एसिड जो है वो रिलीज़ करती है, सिक्रेट करती है, तो उससे क्या रिलीफ मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। अगर हम बात करें बेस की, ठीक है, जैसे हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, तो सोप में जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सोप में जो है हमारे पास ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो ये किस में प्रेजेंट होता है, हमारे पास वाइट वॉश में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड अगर आप देखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो यूज़ होता है वो होता है हमारे पास किसमें, एंटासिड, एज एंटासिड जो है, ठीक है। हमने देखा था जब हमारे पास जो है एसिडिटी हो जाती है, HCl जब ज़्यादा हो जाता है, तब हम जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है लेते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, बेस है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ जो है करते हैं अगर जो है एसिडिटी हो जाए, ठीक। तो कुछ एक चीज़ें जो है आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, जैसे हमारे पास जो है एक्वा सॉल्यूशन होता है, वो ना हमारे पास मिक्सचर होता है किसका, HCl एंड HNO3 का। ये हमारे पास हमेशा जो है 3:1 में होता है, ये चीज़ पूछी जाती है एक्वारिजिया की, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन होता है, एक्वारिजिया जो हमारे पास होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, HCl एंड HNO3 का। एंड कितना जो है हमारे पास किस रेशो में रहता है, ये हमारे पास ये जो हमारे पास 3:1 में जो है प्रेजेंट होता है एक्वारिजिया, ठीक है, एक्वारिजिया, ठीक है। एंड देन अगर हम बात करें, हमारे पास होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें CaOCl2 जो है, इसका हमारे पास जो है क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है, याद रखना है क्या होता है, CaOCl2 करके हमारे पास जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो है फॉर्मूला रहता है। लाइम वाटर की अगर हम बात करें तो लाइम वाटर का होता है हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं, स्लेक लाइम भी इसको हम जो है बोलते हैं। अगर बात आए लाइमस्टोन की, तो लाइमस्टोन का होता है हमारे पास CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारे पास रहता है CaCO3 किसका, लाइमस्टोन का, ठीक है। अगर हम बात करें क्विक लाइम का, तो क्विक लाइम का होता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ एक फॉर्मूलाज जो है हमने याद रखने हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 होता है, ठीक है। जो हमारे पास जो है लाइम वाटर होता है जिसको हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं, उसका जो है CaOH का होल ट्वाइस होता है। एंड जो है हमारे पास लाइमस्टोन का होता है वो होता है हमारे पास CaCO3, एंड क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। तो इस तरह